जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा विराम चिन्ह। समझिए, विराम चिन्ह ये व्याकरण का ये तीसरा आपका टॉपिक हो जाएगा। ये आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी हैं आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा और यदि आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं अपने लिए बेनिफिट है, आपके एग्जाम में 2 नंबर फिक्स हो जाए। और बहुत ही आसान से पूछते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चैप्टर को जानते ही नहीं है या तो छोड़ देते हैं, या तो जानते ही नहीं है या तो छोड़ देते हैं। लेकिन इस चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ही समय लगेगा आपका एग्जाम में 2 नंबर जो होता है अब पक्का की ठीक, और कॉन्सेप्ट दोनों के आपके साथ होगा। तो आप देखते हुए कुछ क्वेश्चन को आप जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते हो, उसके पीछे में आपका क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। वो जो चिन्ह लगता है ना, उसी चिन्ह के ही बारे में पढ़ना है। कितने चिन्ह हिंदी में जो उपयोग होते हैं उन सभी चिन्हों के बारे में 10, 11 या 12 चिन्ह होंगे, उन सभी के बारे में हम देखेंगे और उसका यूज क्या है और उसका मतलब क्या है, उन सभी को डिटेल से देखेंगे। बिना वक्त गवाए हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है हमको, बारे में समझ गए। तो इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव भी इसमें हमको कराएंगे, जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव को भी कराएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो विराम चिन्ह चैप्टर का आपका नाम हो गया। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, समझे। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना। विराम, विराम का मतलब क्या, हम विराम कर रहे हैं यानी क्या करते हैं, रुक रहे हैं। क्या विराम बोलते हैं, विराम कर रहे हैं यानी रुक रहे थे। विराम का मतलब ही होता है ठहराव या क्या होता है आपका रुकना, ठहराव या रुकना, उसी के बारे में देखिए। विराम चिन्ह का प्रयोग जो है लिखते समय भाषा को सरल या सुंदर और भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देते हैं। जैसे हमको कहते हैं हे भगवान मुझे बचाओ, तो उस समय भी हम एक चिन्ह का उपयोग करते हैं। या 2-3 नाम को बताना पड़ता है किसी वाक्य में, तो वहां पर भी कोमा का चिन्ह देते हैं। या कहीं पर पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, मान लीजिए कि केशव घर जा रहा है, तो उस समय भी हम जहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है उस वहां पर भी क्या करते हैं, हम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो सेम उसी प्रकार का यही है कि किसी भी वाक्य को यानी किसी भी वाक्य को सरल और सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। अब सेम विराम जो चिन्ह होता है वो कई प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह होता है कई प्रकार। पहला देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप भी बोलते हैं। ये इस टाइप का क्या होता है, चिन्ह होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चिन्ह आपका देखिएगा, ये वाला चिन्ह ये आपका विराम चिन्ह होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह से रुक जाना। समझिए, इसके डिटेल से अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए रुकेंगे, ये कोमा का जो चिन्ह होता है वो अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ये वाला आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। योजक चिन्ह ये हाइफन वाला जो होता है ये क्वेश्चन। विस्मयादिक बोधक चिन्ह समझ गए। अर्ध विराम चिन्ह समझ गए। सेमीकोलन जो ये वाला चिन्ह होता है वो, ये तो अनुपात वाला हो गया, समझे ये वाला। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 6 हो गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और है चिन्ह के बारे में, ये हो गया सुनिए। निर्देशक चिन्ह डैश जिसको कहते हैं, यहाँ पर डैश। विवरण चिन्ह यहाँ से कोलोन डैश, ये डैश जब विवरण देते हैं। उपविराम चिन्ह ये समय। उद्धरण चिन्ह याद है, लाघव चिन्ह और कोष्टक जिसको ब्रैकेट बोलते हैं, लाघव चिन्ह। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो उसको शॉर्ट में डॉक्टर में लिखते हैं, डॉक्टर में लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे हम डॉक्टर लिख रहे हैं तो इसके लिए पूरा डॉक्टर नाम लिख कैसे लिखते हैं, तो ये लाघव चिन्ह के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम बारियों के बारे में डिटेल्स के पढ़ते हैं, समझ गए। बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ गए। बस यहाँ पर क्या कहता है, एग्जाम में आपका चिन्ह पूछता है कि कौन सा चिन्ह आपका आता है, समझ गए। यहाँ पे समझिए, पहला आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से रुकना, पूरी तरह से क्या करना है, रुकना। समझे, कह रहा है कि इसका प्रयोग वाक्य की अंतिम गति अर्थात वाक्य पूरी तरह से समाप्त अगर हो जाएगा तब उसका हम क्या कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कोई भी वाक्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो किसका उपयोग करते हैं, पूर्ण विराम करते हैं। जैसे मैं पंकज हूं, यह हमारा वाक्य खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह का उपयोग किए कि नहीं किए। तो जहां पर कोई भी सेंटेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो वहां पर किसका उपयोग करते हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह कहते हैं। जैसे या मेरा स्कूल है, इसके जगह पर तुम घर जा रहे हो, तो इसके जगह पे लास्ट में पुट। वो चिन्ह देने से पता चलता है, क्योंकि हिंदी में आपका चिन्ह बहुत नेसेसरी होता है, इंग्लिश में भी रहता है हिंदी में भी रहता है, मतलब हर जगह रहता है एक जगह से जहां भी आप लिखते हैं वाक्य। अल्प विराम यानी कुछ समय के लिए आप रुकेंगे। सुनिए, इसका अर्थ है
थोड़ी देर के लिए रुकना। इसका अर्थ क्या है? अल्प, अल्प मतलब कम समय के लिए और विराम का मतलब रुकना थोड़े समय के लिए। इसका प्रयोग शब्द या वाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है, समझिए। जैसे मैं यहाँ लिखा है राम मोहन और अब्दुल घर चले गए। यहाँ देखिए दो नाम के बीच में अगर हम कोई चिन्ह नहीं देते तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए थोड़े देर के लिए यहाँ राम के बाद रुक गए, उसके बाद मोहन पे गए। तो ये हमको क्या किया, दो जो शब्द है उनके बीच में थोड़ी देर के लिए क्या किया, दोनों मतलब दोनों शब्द को अलग अलग कर दिया, समझ गए। वहां पे दोनों नाम, तीनों नाम हो गया। यही है थोड़े देर के लिए जहां पर रुकना होता है, यहाँ कोमा का चिन्ह देते हैं जिसको अल्प विराम कहते हैं। वहां पूछते जैसे ये चिन्ह देगा, आपको कहेगा ये कौन सा चिन्ह, तो याद रखिएगा ये वाला जो चिन्ह होता है वो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? पूर्ण विराम का। और ये जो चिन्ह होता है वहां इंग्लिश में भी लिखा था कोमा, अल्प का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना, तो ये अल्प विराम चिन्ह हो गया, समझ गया। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो आप क्वेश्चन मार्क देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, कह रहा है इसका उपयोग जब भी प्रश्न हम पूछे गए वाक्य में इसके अंत में उपयोग करते हैं, समझे। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कब करते हैं? जब हम कभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे मैं क्या तुम सुंदर हो, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया तो कोमा का चिन्ह दिए। यहाँ क्या हुआ, घर जा रहा क्या हुआ, घर जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर भी देखिए जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगे आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। ये समझ गया आपका कौन सा, ये पूर्ण विराम चिन्ह, समझ गए। पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, इसको नोट करते जाए, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ये वाला आपका 3 चिन्ह हो गया, समझ गया। नेक्स्ट देखिए योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। इसका जो उपयोग करते हैं दो समान या विपरीत शब्दों के बीच में करते हैं, समझे। योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं दो समान या विपरीत चिन्ह, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माता पिता, तो क्वेश्चन वहां इसे दे देगा, लिखेगा माता पिता के बीच में ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या करते हैं, तो याद रखिएगा योजक चिन्ह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह है, योजक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विस्मयादि बोधक भी, और उधर जो बैक वाला पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये 3 चिन्ह अभी तक इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में देखे गए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का कैसा होता है, इस टाइप का सिंबल होता है, समझ गया। योजक चिन्ह का सिंबल ये होता है दो समान वर्ड यानी शब्द, या तो विपरीत, जैसे यहाँ पर रात दिन, भाई बहन, लाभ हानि, एक एक। यहाँ देखिए दो शब्दों के बीच में, यानी विपरीत शब्द हो या एक समान शब्द हो, तो दो शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। किसके, कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह जो होता है आपका विस्मयादि बोधक, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करिएगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। लिखा है इसका प्रयोग हर्ष, यानी इसमें आप खुश रहते हैं, दुख रहते हैं, या तो आश्चर्य हो जाते हैं, या तो आप प्रशंसा किसी का करते हैं, या तो घृणा करते हैं, तो उस समय जब भाव प्रकट करते हैं तो ये विस्मयादि बोधक का क्या करते हैं, चिन्ह का आप उपयोग कर, समझे। योजक चिन्ह का आप इसका उपयोग करेगा यहाँ पे, जब दो विपरीत चिन्ह मतलब विपरीत वर्ड या तो एक समान वर्ड रहेगा, उसके बीच में जो चिन्ह लगता है वो योजक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगता है, हर्ष दुख, ये भी पूछता भी है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह कभी उपयोग होता है, जब हर्ष खुशी दुखी आश्चर्य ये सब की भावना हमारे अंदर आवे तो हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि लिखा हुआ है हे राम, पर हे लिखा मेरा दुख दूर करो, हे राम मेरा दुख दूर करो। यहाँ पर देखिए आपका चिन्ह का उपयोग किया गया कि नहीं गया, क्या गया उपयोग किया गया, वही है। फिर वाह तुम कितने अच्छे हो, वाह तुम क्या कितने अच्छे हो, तो यहाँ पर भी देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह का उपयोग है। अरे यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, इसमें भी यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह का उपयोग किया गया, समझे। जब भी आप खुश हैं, दुख है, आश्चर्य है, तो उस समय आपका उपयोग किसका करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर है अगला अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह समझे, इसका उपयोग अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर तक रुकने के लिए, मतलब समझे दो, पहला था एक पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह समझे, फिर था अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह ऐसे लिखा था, इसमें नौ होता है यहाँ पे, समझ गए। फिर होता है आपका अर्ध विराम चिन्ह होता है, समझ गया, अर्ध विराम
चिन्ह हो गया। ठीक है, पूर्ण विराम में चिन्ह में आप पूरी तरह से रुकिएगा, इस टाइप का आपका सिंबल हो गया। अल्प विराम में कोमा का चिन्ह पड़ता है, इससे मतलब ये जो होता है थोड़े समय के लिए क्या करते हैं हम रुकते हैं। और अर्ध विराम में इससे थोड़ा ज्यादा देर रुकते हैं, और ये पूरा तो रुकते हैं, मतलब इससे थोड़े ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं रुकते, समझिए। तो ये इस टाइप के आपका सिंबल का उपयोग करते हैं। समझ लिखा, इसका उपयोग अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए करते हैं। जैसे परिश्रम ही जीवन है, परिश्रम ही जीवन है, यहाँ उपयोग किया गया। फिर क्या, आलस्य मृत्यु है, आलस्य क्या है, मृत्यु है। परिश्रम यानी कि आप अगर मेहनत करते हैं तभी वो अपना जीवन जी रहे हैं, और आलस्य क्या, मृत्यु, आलसपन जो होता है मृत्यु के समान होता है। ये आपका चिन्ह आई थिंक उपयोग समझ गया। ये तीन में आपका कंफ्यूजन होगा, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प और अर्ध विराम चिन्ह, समझ गए आप यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशक चिन्ह। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कह रहा है। इसका उपयोग उदाहरण देने के लिए आगे में करते हैं, समझ गए। जैसे ये है, जैसे आगे ये जो चिन्ह देंगे ये निर्देशक चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह हो गया आपका, निर्देशक चिन्ह हो गया, समझ गए आप। ये जो चिन्ह जैसे राम, ये कोमा हो गया, समझ गए, राम श्याम मोहन आदि, समझ। विवरण चिन्ह, विवरण का मतलब था किसी चीज को विस्तार से लिखना, समझ गया। कह रहा है इसका प्रयोग विवरण यानी उत्तर या उदाहरण देने के लिए हम करते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पर भी आप देखते होंगे, यहाँ पर जैसे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। या व्यक्तिवाचक का डिफिनेशन लिखना है, उसका भी हम आगे उपयोग कर सकते हैं। आगे समाचार इस प्रकार है, माने जब भी किसी का डिटेल्स, विवरण का मतलब होता है डिटेल्स बताने के लिए इस चिन्ह का क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं। उप विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह लिखा हुआ, इसका प्रयोग किसी बात को अलग दिखाने के लिए करते हैं, समझिए। किसी बात को अलग दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मैं लिखा हुआ संचार क्रांति और वरदान या अभिशाप, मैंने संचार क्रांति जो है वरदान है या अभिशाप है, ये आपको बताना, मतलब उसके टॉपिक पे लिखना होता है। तो यहाँ पे ये जो उप विराम चिन्ह का क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, और उसमें विवरण चिन्ह था, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, समझ गए। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उदाहरण चिन्ह, समझ गया। उदाहरण चिन्ह, इस चिन्ह में ये वाला जो आप देख रहे हैं डॉट, ये इसका नाम है। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा नाम है इसका। ठीक है, इसका प्रयोग विशेष शब्द, पद या वाक्य, समझ गए, को दिखाने में करते। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए इंपॉर्टेंट एक वाक्य, समझिए थोड़ा सा, इसके लिए डबल इन्वर्टेड कोमा या तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बदले। जैसे यहाँ पर नाम, इसलिए अजीत इंपॉर्टेंट, अजीत एक पत्रकार है, यहाँ पर अजीत क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, इस वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम पैक कर सकते हैं किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, समझे। यहाँ पे देते हैं दो चिन्ह का उपयोग करते हैं, समझे। अकेला अकेली है, जैसे हम लिख लिए अजीत, अगर ऐसे पैक किया तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा हो गया। दूसरा में जैसे हम लिखते हैं अपना नाम पंकज सर, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये हो गया एकल उदाहरण चिन्ह, वहां इंग्लिश में भी आपका लिखा रहता है, समझ गए। और दोहरे उदाहरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कोमा, समझ गए। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, कौन सा चिन्ह, लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग संक्षेप में लिखने के लिए करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखा है बीपी सिंह यानी विमल प्रसाद सिंह, यानी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल कलाम, अबुल पाकिर जैबुद्दीन, ये जो नाम था अब्दुल कलाम का पूरा नाम, समझ गए। अबुल पाकिर जैबुद्दीन अब्दुल कलाम, समझ गए, ये नाम था। मतलब किसी भी नाम को यहाँ शॉर्ट में दिखाने के लिए इसका उपयोग, जैसे आप लिखते हैं ना, आपको डॉक्टर जिसे लिखते हैं तो इसमें ये लाघव चिन्ह डालता है, समझ गए। जैसे प्रोफेसर लिखते हैं, ये आपका लाघव चिन्ह का क्या करते हैं, आगे में उपयोग करते हैं, समझ गए। शॉर्ट में दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग। कोष्टक का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, जो कि जानवे करते हैं ब्रैकेट के लिए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे मुंबई को हम बंबई कहते थे, इसलिए यहाँ पर बंबई, दुग्ध को दूध कहते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब इसका अर्थ बता रहा है, समझ। नीर यानी जल, नीर को जल बोलते हैं, इसका अर्थ होता है स्थल माने जमीन, माने किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए उसके बगल में ही उसका ब्रैकेट का क्या करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं। मैथ में इसका अलग हो गया, समझिए, लेकिन यहाँ पे किसी का अर्थ बताने के लिए। आई थिंक यहाँ समझ गए, 12 का 12 आप क्या, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, समझिए। कुछ ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट किए गए, समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित विराम चिन्ह
जो है विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा, आपको कमेंट करना है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर, इनमें से कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है? कौन सा चिन्ह के बारे में बोल रहा है यहाँ पर? विस्मयादि बोधक चिन्ह, बताइए कौन सा चिन्ह? आप कमेंट करिए, हम वेट करते हैं थोड़ी देर। आई थिंक आपका कमेंट आ गया होगा, समझ गए। यहाँ पर देखते हैं, पहला हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका पहला हो जाएगा, ये आपका कौन हो गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा है? कोमा है आपका, कोमा है, अल्पविराम, ये पूर्ण विराम हो गया, ये आपका योजक चिन्ह हो गया, समझिए। क्या निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चन को तो आप जवाब दे दीजिए इसके बारे में। 2 नंबर का आंसर कौन होगा? आप क्या करें, कमेंट में आप इसको लिखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित चिन्हों में एक हरा उदाहरण चिन्ह। एक हरा उदाहरण चिन्ह का मतलब क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा, क्या कहना है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो देखिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा कौन है? देखिए पहला नंबर ये आपका, ये देखिए ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, ये पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए। निम्नलिखित चिन्हों में योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह, देखिए ये आपका कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए। ये आपका कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह, ये आपका क्या? कोमा है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जो आपका योजक चिन्ह बता रहा है। ये जो आपको 4 दिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्या करते हैं आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको नाम बोला, ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आप इस पूरा वीडियो अंत तक आ गए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, जिससे नेक्स्ट आपका टॉपिक पूरा व्याकरण यहाँ पर आपका खत्म होगा। पूरा व्याकरण, पूरा कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव के साथ आपका यहाँ पे क्या होगा? खत्म होगा, समझ गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपर रूप से, समझ गए, लिख दिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट प्लीज कर दीजिए कि हाँ नाइस वीडियो है, अच्छा लगा, समझिए। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हिंदी के नए टॉपिक में। तो इसके लिए आपको क्या करता हूं, अगर आप पूरा वॉच किए इस वीडियो को, उसके लिए थैंक यू, समझिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।